जहां मैं बैठा हूं इंदौर में, इसी के पास उज्जैनी में एक राजा था। उसका बेटा बहुत प्यारा बच्चा था, छोटा। वो राजा अचानक मारा गया, उज्जैनी का। उसका छोटा भाई मुंजनाथ, वो भी बड़ा त्यागी, तपस्वी, बड़ा साधु संतों की सेवा करने वाला। जब राजा मर गया तो युवराज 5 साल का था। युवराज का नाम था भोज। नाम सुना है? सुना है नाम? इसके नाम पर भोपाल है, भोजपाल, धारा नगरी का राजा। तो मुंज ने राज्य संभाल लिया कि जब तक ये बच्चा 15 साल का होगा, इसका राज्याभिषेक होगा, तब तक मैं चला लूंगा। 10 साल राज्य चलाया। अब जब 9वां साल आया, 9.5 साल बीते, तो जो कैबिनेट में लोग थे उनके मन में डर जागा। उन्होंने मुंज से कहा कि भाई साहब, अब तो सत्ता हाथ से चली जाएगी, भोज राजा बन जाएगा। और भोज बड़ा लोकप्रिय था, बड़ा हैंडसम था, बड़ी अच्छी तलवार चलाता था, बड़ा न्यायप्रिय था, कविताएं लिखता था संस्कृत में। मुंज के मन में लोभ आ गया, ओनरशिप। ये पृथ्वी मेरी है, मैं कैसे दे दूं? आप कहते हो ना ये 2000 का नोट मेरा है। अरे भाई साहब, आपका है ही नहीं। आप बाजार सामान लेने गए, आपने उससे कहा कि 2000 रुपए की ये चीज दे दे, मिठाई दे दे। आपने 2000 रुपए दिए, उसने मिठाई दे दी। कहां है नोट? गया। हाथ में क्या है? मिठाई। मिठाई उसके पास थी, जिसका ओनर वो था। अब उसके हाथ में क्या है? नोट। और आपके हाथ में क्या है? मिठाई। ये दुनिया सांसों के एक्सचेंज पे चल रही है और आप कह रहे हैं कि मैं सांसों का मालिक हूं, इसकी ओनरशिप लेनी है। हो ही नहीं सकता। मुंज के मन में लोभ आ गया कि सत्ता तो मेरे ही पास रहनी चाहिए। यही लोभ है कि जिस बच्चे को कभी खिलाया होगा शाहजहां ने अपनी गोद में, उसी औरंगजेब ने अपने बाप को बंद रखा। सोच के देखिए। यही लोभ है जिसमें अखबार में खबर छपती है कि संपत्ति विवाद में सोते समय 2 बेटों ने बाप को कुल्हाड़ी से काट दिया। यही ओनरशिप का लोभ है जिसमें दांपत्य संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में एक दूसरे की हत्याएं की जा रही है। मैं जो सुना रहा हूं, आज के बाद आपके मन का प्रोसेस बदल जाए तो किसी और का प्रोसेस बदलने की कोशिश करना। मुंज ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इसको मार देते हैं। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति को बुलाया और कहा कि तू ना राजकुमार को जंगल ले जा, शिकार खेलने के बहाने। और वहां जब राजकुमार अकेले हो, निहत्ते हो, तो तलवार से उनका सिर काट देना और मुझे तलवार लाके दिखाना। सेनापति को समझ में नहीं आया। उसने कहा ये मेरी आज्ञा है, मैं राजा हूं, जा। सेनापति चला गया। जब जंगल में गए तो सेनापति के माथे पर पसीना आने लगा। सात्विक लोगों को देखकर बुरे विचार अक्सर पसीने से भर जाते हैं। तो भोज ने पूछा कि इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तो सेनापति ने कहा कि युवराज, एक बड़ा कठिन और नीचतापूर्ण काम करने जा रहा हूं, जिसके लिए ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। भोज ने पूछा ऐसा क्या काम है? उसने कहा आपके चाचा ने, राजा मुंज ने मुझे यह कहा है कि मैं आपको मार दूं ताकि वो राजा बने रहे। तो भोज घोड़े से नीचे उतर गए और घुटनों के बल बैठ गए और कहा कि अगर राजा ने आज्ञा दी है तो राजा आज्ञा पूरी कर। तो वो रोने लगा। उसने कहा ये तलवार आपके पिताजी ने मुझे भेंट की थी जब मैं सेना में भर्ती हुआ था। इस तलवार से उनके बेटे का सिर कैसे काट दूं? तो भोज हंसने लगे, बोले तू मुझे मारना भी चाहता है और मार भी नहीं पा रहा है, बता मैं तेरी क्या सहायता करूं? मैं तो तेरी यही सहायता कर सकता हूं, मुझे मार दे, चाचा को बता दे। तो सेनापति ने रास्ता निकाला, बोला एक काम करिए, ये धार की पहाड़ी पार करने के बाद मेरी एक बहन रहती है और आप तो वैसे भी साधु स्वभाव के आदमी हो, आप तो कहते भी मुझे साधु बनना है, मुझे सन्यास लेना है। आज ही से सन्यास शुरू करिए। आप मेरी बहन के घर रहिए और वहां से आगे निकल जाइए हिमालय। आप भी बच गए। बोले तू क्या करेगा? बोले ये जो हमने अभी शिकार किया है, इसके खून को मैं लगाकर तलवार पर राजा को दिखा दूंगा कि आपको मार दिया। बोले ये ठीक है, जा, मैं तेरी बहन के घर विश्राम करता हूं। तो बोले एक सेकंड सुन,
मेरा चाचा तुझसे पूछेगा कि जब मैं मर रहा था तो मेरे मन में क्या था। बोले हाँ ये पूछ सकता है। तो बोले मेरे चाचा बड़ा विद्वान आदमी है, मेरी ओर से श्लोक दे देना। उसने भोजपत्र उठाया, एक लकड़ी ली और जो पशु मारा गया था उसके खून में डुबो के श्लोक लिखा और राजा मुंज को पहुंचा दिया। वो श्लोक था कि मानधाता च महीपति कृतयुगा लंकार भूते गतः अन्ये चाप युधिष्ठिर प्रभृति। मैं हिंदी में आपको अर्थ समझा देता हूं। भोज ने लिखा कि अरे चाचा जी, एक राजा हुए मानधाता, वो भी खाली हाथ चले गए। एक हुए इक्ष्वाकु, वो भी ऐसे ही चले गए। युधिष्ठिर आए, उन्होंने पृथ्वी जीती, वो भी ऐसे ही चले गए। बट ये सब निकम्मे राजा थे, ये बहुत बेकार लोग थे, ये सब मरे, इनके साथ जमीन नहीं गई। आज मुझे पहली बार यकीन हो गया चाचा जी, जब आप मरोगे तो पृथ्वी आपके साथ जाएगी, तय बात।